हाय, वेलकम टू लेसन नंबर 31 ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी। और आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप अपने आप को गियर अप करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे एक कमाल का बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ शेयर करने के लिए। अभी तक आप अपॉइंटमेंट ले चुके हैं और वो भी बेस्ट पॉसिबल तरीके से ले चुके हैं। एंड आई ऑलवेज बिलीव सेल्स क्लोजिंग हमारा तभी शुरू हो जाता है जब हम अपॉइंटमेंट लेने का प्रोसेस शुरू करते हैं। आई हैव लिव्ड दिस बिजनेस फॉर 13 इयर्स नाउ। 13 साल से मैंने इस बिजनेस को जिया है। आई वर्क विद मोर देन 8 लाख प्लस पीपल इन दिस बिजनेस एंड आई ऑलवेज बिलीव वन थिंग, आप कभी भी इस बिजनेस के लिए जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लिस्ट मेकिंग, सिलेक्शन, अप्रोचिंग, सिक्योरिंग अपॉइंटमेंट, नेवर अंडर एस्टिमेट ऑल दीज एक्टिविटीज, बिकॉज सेल्स क्लोजिंग ऐसा नहीं है जो कि प्लान दिखाने के बाद होती है। सेल्स क्लोजिंग इन सारी एक्टिविटीज में धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। और एक और चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, इट्स नॉट जस्ट द प्रेजेंटेशन बट इट्स द एक्सपीरियंस। ये एक टोटल एक्सपीरियंस होता है जिसको मैं बोलता हूं बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सपीरियंस, एंड इट इज नॉट जस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट द कंपनी जो सामने वाले को मदद करते हैं डिसीजन लेने में। ये एक पूरा एक्सपीरियंस है। आप उसे कैसा फील कराते हैं इस प्रेजेंटेशन के दौरान, और ये जो पूरा एक्सपीरियंस है ना, ये उसको कॉन्फिडेंस देता है, इंस्पिरेशन देता है कि वो आपके साथ बिजनेस शुरू करे। अधिकांश लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं ना, तो वो ये भूल जाते हैं, इट्स नॉट अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटी माय डियर फ्रेंड, इट्स अबाउट यू। पीपल डोंट जॉइन ए कंपनी, people join people. First they like you, first they trust you, then they trust whatever you say. पहले लोग आपको पसंद करेंगे, उसके बाद लोग वो पसंद करेंगे जो आप कहने वाले हैं। And it's about partnership with you. आप खाली एक बार गए और आपने सामान बेच दिया, उसको बोलते हैं सेल्समैनशिप। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग उससे अलग है। It's about lifelong partnership. So हमेशा ऑलवेज इंसिस्ट ऑन डिलीवरिंग ए वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सपीरियंस जैसा उन्होंने जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं देखा हो। और आज का जो लेसन है ना, इसका उद्देश्य बहुत साफ है। आप अपने प्रोस्पेक्ट को एक इस तरह का इंप्रेशन दें कि वो वाव फील करे, उसे लगे यार मैंने आज तक इस तरह के बिजनेसेस के बारे में तो सुना था यार, लेकिन आज जैसा सुना, जिस आदमी से मैं मिला और आज जो मैंने इस बिजनेस को जिस नजरिए से देखा, मुझे लगता है यार आज तक मैं इस बिजनेस को जानता ही नहीं था। दे शुड बी एक्साइटेड टू स्टार्ट बिजनेस विद यू। कल हम लोग बिजनेस के स्पेसिफिक्स में जाएंगे कल के लेसन में, बट टुडे वी वांट टू गियर अप सो दैट जब हम अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन शेयर करने जाएं, वी शुड बी टोटली रेडी। और इस प्रिपरेशन में 10 चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, और 10 की 10 बहुत जरूरी हैं। और ये 10 की 10 वो हैं जो आपको हमेशा जहन में रखनी है 1-to-1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन जब आप शेयर करने जाएं। नंबर 1, प्रोस्पेक्ट को आप या तो अपने घर पे बुला लें या फिर आप किसी म्यूचुअली कन्वीनियंट, जो दोनों को कन्वीनियंट हो, ऐसे किसी रेस्टोरेंट में या कैफे में बुला लीजिए। नेवर एवर गो टू देयर हाउस और ऑफिसेस फॉर शेयरिंग द प्रेजेंटेशन। आप में से कुछ लोगों को ये अजीब लग सकता है और आप लोगों को लगेगा अरे ऐसा कैसे यार, हम तो इतने साल से कर रहे हैं। सी, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग माय डियर फ्रेंड। 13 साल से मैं इस बिजनेस में हूं। मैं लोगों के पास घरों में, गलियों में गया हूं, छोटे शहरों से लेके बड़े शहरों में, एंड आई हैव ट्राइड एवरी सिंगल थिंग, बट आई कैन टेल यू विद माय एक्सपीरियंस, नेवर एवर गो टू देयर होम और ऑफिस फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। जब वो आपके पास आते हैं ना, आप समझिए ये ऑटोमेटिकली अपने आप में एक फिल्टर है। ये एक नेचुरल टेस्ट हो गया कि वो सच में बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड भी है या नहीं है। उनको अगर आपने उनके ऑफिस और घर से बाहर निकाल लिया ना इस मीटिंग के लिए, आप समझिए आधी जीत तो आपकी वहीं तय हो गई। सम पीपल दे आर स्केयर्ड। वो बोलते हैं सर बुलाना तो बहुत मुश्किल है, वो तो आएंगे नहीं सर, ऐसे तो फिर हमारी मीटिंग्स ही नहीं हो पाएंगी। आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप 10 लोगों के घर या ऑफिस में जाके प्लान दिखाते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा कमाल के रिजल्ट मिलेंगे अगर आप 5 लोगों को उनके घरों और ऑफिस से बाहर बुला के या तो अपने घर या तो किसी रेस्टोरेंट या ऑफिस में प्लान दिखाते हैं। नंबर 2, कंट्रोल द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस द एटीट्यूड। और जो एनवायरमेंट है ना, ये सीरियसनेस दिखाता है और ये दिखाता है कि आप इस बिजनेस के प्रति कितने कमिटेड हैं, और हम जो मैसेज उनको देना चाहते हैं ना, ये कितना इफेक्टिवली उनके जहन में बैठेगा, उनके दिल पे असर करेगा, उनको इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट करेगा। वो डिपेंड करता है आपके एनवायरमेंट पे।
आप जो भी जगह चुने, यू नीड टू कंट्रोल दैट एनवायरनमेंट, और उसको आपको अपनी मीटिंग के हिसाब से बेहतरीन बनाना पड़ेगा। अगर आप उन्हें घर पे बुला रहे हैं तो घर पे आप कोशिश करिए कि डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो। बच्चे हैं, टीवी है, डोर बेल है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, मोबाइल फोन है, म्यूजिक चल रहा है, अननेसेसरी नॉइज है, चाय कॉफी कभी भी आ सकती है। ये सारी चीजें आपको घर पे कंट्रोल करनी पड़ेंगी। अगर आप किसी रेस्टोरेंट या कैफे में मीटिंग कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको संभालना पड़ेगा कि ऐसी जगह चुनिए जहां पे रश कम होता है, भीड़ कम होती है, नॉइज कम होती है, और वहां पे भी ऐसा कॉर्नर टेबल चुनिए जहां पे सबसे कम डिस्ट्रैक्शन हो। नंबर 3, बी पंक्चुअल। हमेशा मीटिंग के लिए 5 से 15 मिनट आपको पहले पहुंचना चाहिए। इससे ना कि आपको एक सांस लेने को समय मिल जाता है, आप सेटल हो जाते हैं, लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर सकते हैं, यू कैन वॉश योर फेस, यू कैन फ्रेशन अप, यू कैन रियली गियर अप फॉर द मीटिंग। आप कभी भी ट्राई करिएगा, जब आप मीटिंग में 10-15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं ना, यू ऑलवेज फील गुड, यू फील सो मच गुड एंड यू फील सो मच इन कंट्रोल। तो जब मीटिंग आपके कंट्रोल से शुरू होती है ना, तो फिर वो मीटिंग आपके कंट्रोल पे ही खत्म होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो और 1-to-1 मीटिंग्स होती है ना, प्रोस्पेक्ट्स किसी और चीज को नहीं जानता, वो आपको देख के बिजनेस का आंकलन करते हैं। आप ही बिजनेस हैं, आप ही ऑफिस है, आप ही शोरूम है, आप ही कंपनी है, आप ही अपलाइन है, एवरीथिंग इज यू एंड वी वांट यू टू बी एट योर बेस्ट, एंड फॉर यू टू बी एट योर बेस्ट you need to be on time. And if you are late, my dear friend, it shows your lack of seriousness and it shows lack of respect to the other person. Number 4, dress like a business owner. आपकी जो ड्रेस है ना, इट मेक्स द फर्स्ट इंप्रेशन एंड यू नेवर गॉट अ सेकंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन एंड यू मस्ट लुक सक्सेसफुल। ये ना यार एक कॉमन सेंस है, हर ओकेजन के हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं। जब कभी हम शादी में जाते हैं कहीं या पार्टी में जाते हैं तो अलग ड्रेस होती है, दोस्तों के साथ हॉलीडे पे छुट्टी मनाने जा रहे हैं तो अलग ड्रेस है, ऑफिस के लिए अलग ड्रेस है, मंदिर या कहीं पूजा में जा रहे हो तो अलग ड्रेस है, त्योहारों की अलग ड्रेस है। अब आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, यू नीड टू ड्रेस एप्रोप्रिएटली फॉर द बिजनेस। और एक और बात भी आप समझिए यार, आप क्या उम्मीद करते हैं अगर कोई आपके पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी लेके आए जो आपको अगले कुछ सालों में लाखों रुपए हर महीना कमाने का अवसर दे, और ये जो इनकम है ये बढ़ती चली जाएगी, और एक समय के बाद आपके बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे को ये इनकम ट्रांसफर होती चली जाएगी। तो इफ समथिंग इज सो पावरफुल देन ऐसा अपॉर्चुनिटी अगर कोई लेके आ रहा है तो फिर वो कैसा दिखता होगा, किस तरह के कपड़े पहन के वो आएगा। लाइक दैट जो भी इमेज और जो इंप्रेशन आपके माइंड में आए, आपको भी उसी तरह से तैयार होकर इस मीटिंग के लिए जाना चाहिए। नंबर 5, मेंटेन पोस्चर। ये इतना जरूरी है कि हमारे इस कोर्स में शायद मैं आज ये 5वीं बार आपसे बात कर रहा हूं पोस्चर के बारे में। आई मीन इट्स लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड मेंटेन अ पोस्चर लाइक ए सक्सेसफुल बिजनेस ओनर। आपको देख के ऐसा फीलिंग आना चाहिए आप एक कामयाब बिजनेस पर्सन है। नेवर एवर लुक डेस्परेट, कभी डेस्परेट नहीं लगने चाहिए। कभी आप अपने बारे में लो मत महसूस करिए, बिजनेस को लेकर कभी लो मत महसूस करिए। लोग बहुत कुछ बोलते रहेंगे, लोगों को बोलने दीजिए। आपके पास एक कमाल की बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो ना सिर्फ आपकी बल्कि सामने वाले इंसान की जिंदगी में भी परिवर्तन कर सकती है बॉस। आई मीन इट्स फिनोमिनल, इट्स रियली फिनोमिनल। आपके हाथ में जो पावर है ना, वो दुनिया में अधिकांश लोगों के हाथ में नहीं है। ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप लेके जा रहे हैं ना, जिस प्रोस्पेक्ट को आप ये दिखा रहे हैं, उसकी जिंदगी में पिछले कई सालों में जो नहीं हुआ, पिछले कई जनरेशंस में कुछ केसेस में नहीं हुआ, वो ये बिजनेस उनकी जिंदगी में अगले कुछ सालों में कर सकता है। सो बी रियली कॉन्फिडेंट व्हेन यू गो टू शेयर योर प्रेजेंटेशन। और ये बात याद रखिएगा, आप बहुत सारे लोग आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने उनका नाम लिस्ट में रखा और आपने उनको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन दिखाई। नंबर 6, तैयारी, प्रिपरेशन नेवर फेल्स। लेट मी टेल यू वन थिंग। बहुत लोगों को मालूम क्या लगता है, सर तैयारी में हम क्या करेंगे, हम तो ब्रोशर, कैटलॉग्स ये सब बैग के अंदर ही रखेंगे ना सर। इसको थोड़ी दिखाई देता है, सामने वाले प्रोस्पेक्ट को कैसे पता चलेगा मेरे पास ये सब है। लेकिन आपकी तैयारी सामने वाले को यूं दिखाई देती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में और आपके कॉन्फिडेंस में साफ नजर आता है कि आप तैयारी के साथ आए हैं। अनमैचेबल कॉन्फिडेंस होता है उन लोगों का जिनकी तैयारी ठोस और मजबूत होती है। आप जिंदगी में कभी भी देखिएगा, आप जब एक आर्मी जंग के लिए जाती है ना, उनके चेहरे का हाव भाव बता देगा कि वो तैयारी के साथ हैं या नहीं है। जिंदगी में हर जगह जब आप तैयारी के साथ जाते हैं ना, तो वो साफ दिखाई पड़ता है। दूर से कोई भी बोल सकता है
बॉस, दिस पर्सन इज प्रिपेयर्ड, दिस टीम इज प्रिपेयर्ड, दिस आर्मी इज प्रिपेयर्ड। यू नो, हम हमेशा अलग तरीके से बिहेव करते हैं जब हम तैयार होते हैं और जब हम अंदर से ठोस और मजबूत होते हैं। यू नो, रिहर्स योर प्रेजेंटेशन, बार बार तैयारी करिए, रिहर्सल्स करिए, अपने सारे टूल्स, ब्रोशर्स, कैटलॉग्स, वीडियोस, टेस्टिमनीज, उन सबको अपने साथ में लेकर आइए। बहुत बार आपके प्रोस्पेक्ट आपसे पूछेंगे, आप उन्हें दिखा दीजिए। जैसे ही आप दिखाने के लिए आगे बढ़ाएंगे ना, वो हाथ नहीं लगाएंगे। कई बार मुझे लगता है प्रोस्पेक्ट में ना आपको टेस्ट कर रहा होता है, तो वो आपसे यूं पूछ लेंगे, वैसे आप जो प्रोडक्ट बता रहे हैं इससे किसी और को रिजल्ट भी मिले क्या? आप खाली ये बोलिए, यहाँ एक नहीं बहुत सारे रिजल्ट्स हैं मेरे पास। आप बोलिए व्हाट्सएप करूं या अभी दिखाऊं आपको? नो 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 नो, मुझे चाहिए नहीं, मैं तो खाली वैसे ही पूछ रहा था। दे जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज देयर। कभी चेक नहीं करेंगे वो, लेकिन जब वो पूछें तो आपका जवाब और आपकी बॉडी लैंग्वेज ये कमाल की होनी चाहिए। सातवीं चीज, कमाल का बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सपीरियंस अगर आपको शेयर करना है, यू शुड बी एक्साइटेड। प्रिपेयर वेल फॉर द मीटिंग। खूब तैयारी करिए, जबरदस्त तैयारी करिए, सारे टूल्स आप साथ में लेके जाइए, बट हमेशा याद रखिएगा, एक्साइटमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोडक्ट नॉलेज और प्लान नॉलेज। एक्साइटमेंट हमेशा प्लान की नॉलेज और प्रोडक्ट की नॉलेज से कहीं ज्यादा जरूरी है। मुस्कुराते रहिए, यू नो, थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन यू शुड स्माइल। आपकी आंखों में चमक होना चाहिए, चेहरे पे नूर होना चाहिए, राइट बॉडी लैंग्वेज, हेड हेल्ड हाई, यू नो, एंड यू विद फुल कॉन्फिडेंस, खुद पोस्चर एंड खुद एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ, आंखों में चमक के साथ यू नीड टू शेयर योर प्रेजेंटेशन। अगर हमारे प्रोडक्ट्स या हमारा इनकम प्लान ही सब कुछ रहता ना, तो उसकी वीडियो बना देते हम लोग और खाली वो यूट्यूब के वीडियो का लिंक भेज देते। मीटिंग्स की जरूरत नहीं थी। इस मीटिंग में वो प्लान या प्रोडक्ट नहीं देख रहे हैं, और अधिकांश केसेस में मैंने देखा है बिजनेस शुरू करने के बाद में हमें दोबारा से उनको प्लान और प्रोडक्ट्स बताने पड़ते हैं। तो इस मीटिंग में वो देखना क्या चाहते हैं? इस मीटिंग में वो आपको देखना चाहते हैं, आपका फेथ, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एक्साइटमेंट, आपका पैशन, आपका जोश, ये देखना चाहते हैं वो। नंबर 8, नेवर गो फॉर अ मीटिंग विदाउट अपॉइंटमेंट, इट्स अ डिजास्टर। कभी भी बिना अपॉइंटमेंट लिए मीटिंग के लिए मत जाइए, ये कभी काम नहीं करता है। यू नो, इट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर बिजनेस एंड यू कैन डू फॉर दिस रिलेशनशिप दैट यू हैव विद अदर पीपल। कुछ लोग बोलते हैं इस बिजनेस में रिश्ते खराब हो जाते हैं। रिश्ते इस गलत तरीके से बिजनेस को करने से खराब होते हैं जब आप बिना अपॉइंटमेंट लिए सीधा वहां पहुंच जाते हैं। वो मालूम नहीं किस हाल में है, आप जाके अपनी प्रेजेंटेशन बताना शुरू कर देते हैं, उसके बाद आप फोर्स करने लगते हैं क्योंकि आपने सिलेक्शन ठीक से नहीं किया, प्रोस्पेक्टिंग ठीक से नहीं किया, क्वालिफिकेशन आपने ठीक से नहीं किया, एंड ऑल दिस थिंग्स दे स्पॉइल योर रिलेशनशिप विद दोस पीपल। एंड उसके बाद लोग उंगलियां उठाते हैं बिजनेस के ऊपर में। एक और चीज पे आप भरोसा रखिए, जब हम आपको बोलते हैं ना कि अपॉइंटमेंट ले लीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, तो ये सिर्फ टाइम और वेन्यू फिक्स करने के लिए नहीं होता है। इट्स द होल प्रोसेस ऑफ टेकिंग अपॉइंटमेंट दैट प्रिपेयर्स द पर्सन। उनको तैयार करता है वो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से सुनने के लिए, सही तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए। सो ऑलवेज टेक एन अपॉइंटमेंट, और कम से कम 45 से 60 मिनट की अपॉइंटमेंट आपको लेके जानी है। ऐसे मत बोलिए 5 मिनट की बात है, 7 मिनट की बात है, 10 मिनट की बात है, चलते चलते बता दूंगा, गाड़ी में बैठ के बता दूंगा। नेवर एवर डू लाइक दिस। अगर आप अपने बिजनेस की इज्जत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आई हैव सीन पीपल, वो रेस्टोरेंट्स में बैठे होते हैं और वहां ना वो रेस्टोरेंट में जो नैपकिन्स रहते हैं वहीं उसी के ऊपर में डिस्पोजेबल नैपकिन्स पे प्लान समझा रहे होते हैं। लोग बाइक पे बैठे हुए एक दूसरे को प्लान समझा रहे हैं, कार के अंदर बैठे हुए प्लान समझा रहे हैं। इट्स नॉट राइट माय डियर फ्रेंड। यू नीड टू गिव रिस्पेक्ट टू द अपॉर्चुनिटी, यू नीड टू गिव रिस्पेक्ट टू दिस मीटिंग। आपकी सीरियसनेस इन्हीं सब चीजों से दिखाई देती है। सो ऑलवेज टेक एन अपॉइंटमेंट फॉर 45 to 60 minutes बिफोर शेयरिंग योर प्रेजेंटेशन। नंबर 9, वेरी सिंपल बट वेरी पावरफुल, एडिफिकेशन। एडिफिकेशन क्या होता है? एडिफिकेशन बोले तो तारीफ करना, ऊपर उठाना, अपलिफ्ट करना। उस मीटिंग में जो भी इंसान आपके साथ में जाने वाले हैं, आपके अपलाइन अगर आपकी मीटिंग में आने वाले हैं, तो आप इस मीटिंग से पहले ही अपने अपलाइन के बारे में 2-4 अच्छी बातें अपने प्रोस्पेक्ट को बताकर रखिए। और कुछ लोग ये एडिफिकेशन में क्या गलती कर जाते हैं, वो लोग अपने जो प्रोस्पेक्ट हैं उनकी तो एडिफिकेशन खूब बढ़ा चढ़ा के करते हैं, ये ऐसे, ये वैसे, इनका ऐसा, इनका वैसा, लेकिन जब बात आती है अपने अपलाइन के बारे में, उनके बारे में 2 लाइन भी नहीं बोलते हैं। सी, एडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 2 लोग जो आपस में बात करने वाले हैं ना, अगर वो लोग एक दूसरे के बारे में अच्छा महसूस करेंगे और वो इस मीटिंग के लिए उत्साहित होंगे, तो इस मीटिंग के परिणाम कमाल के निकलेंगे। एडिफिकेशन इस मीटिंग को राइट एम्बियंस देती है, राइट प्लेटफॉर्म, राइट सेटअप देती है। सो नेवर एवर फॉरगेट टू एडिफाई योर प्रोस्पेक्ट एज वेल एज योर अपलाइन। एंड लास्ट, नंबर 10, स्टार्ट शोइंग योर ओन प्रेजेंटेशंस। अपना प्रेजेंटेशंस, अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशंस खुद दिखाना शुरू करिए। इस मामले में मैं बहुत लकी रहा क्योंकि मैंने डे 1 से मेरे प्लान्स खुद दिखाए।
मेरे को याद नहीं कि मेरे अपलाइन ने कभी मेरे लिए 1-to-1 प्रेजेंटेशन किया हो। उन्होंने हमें प्लान दिखाया, हमें प्लान बहुत अच्छा लगा, हमने कुछ होम मीटिंग्स वगैरह और कुछ ग्रुप मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की। उन मीटिंग्स में वो जरूर आए, 2-4 मीटिंग्स में उन्होंने प्लान दिखाया होगा, बाकी सारी मीटिंग्स में प्लान हम लोगों ने दिखाया, उसके बाद उन्होंने क्लोजिंग किया। लेकिन जो ये हुआ ना, इसकी वजह से मेरा बिजनेस कमाल का टेक ऑफ किया और मुझे मेरी टीम से बहुत कमाल का रिस्पेक्ट मिला और मैं बहुत जल्द मेरे पांव पे खड़ा हो गया। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, ये बिजनेस आपका उस दिन होगा जिस दिन आप अपने प्लान खुद दिखाना शुरू कर देंगे। फिर से बोल रहा हूं मैं, ये बिजनेस आपका उस दिन बनेगा जिस दिन आप अपने प्लान खुद दिखाना शुरू कर देंगे। और ये जो प्लान दिखाना है ना, उसका एक फॉर्मूला भी है जिसको मैं बोलता हूँ 5+5 फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है। अगर आप चाहते हैं, आप अपने अपलाइन की मदद ले सकते हैं प्लान दिखाने के लिए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। 1-to-1 मीटिंग में वी कॉल इट 2-to-1 मीटिंग। 1 एक प्रोस्पेक्ट है और आपके अपलाइन दोनों साथ में जा रहे हैं प्लान दिखाने के लिए। अब इस 5+5 फॉर्मूले का मतलब क्या है? पहली 5 प्रेजेंटेशन आपके अपलाइन दिखाएंगे और आप सुनेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आप उस प्रेजेंटेशन को इतना सीरियसली सुनेंगे कि शायद आप भी वो पहली बार सुन रहे हो। या फिर एक दूसरा नजरिया, ठीक से सुन लो क्योंकि अगली बार शायद अपलाइन नहीं आएंगे, ये शायद आपके अपलाइन आपके लिए लास्ट प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। इस सीरियसनेस के साथ आपको वो प्रेजेंटेशन सुनना चाहिए। अब ये अगली 5 प्रेजेंटेशन 5+5 में पहली 5 अपलाइन दिखाएंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे। अगली 5 प्रेजेंटेशन आप प्रेजेंटेशन देंगे, आपके अपलाइन ऑब्जर्व करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे वो पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान। बाद में जरूरी होगा तो आपको फीडबैक देंगे, लेकिन वो आपकी मदद के लिए, सपोर्ट के लिए रहेंगे। 5+5 पूरा हो गया। उसके बाद 11वें प्लान से आप खुद से प्लान दिखाएंगे बिना अपलाइन के। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप इस बिजनेस में कभी टेक ऑफ नहीं करा पाएंगे। और अगर आपकी टीम में कुछ लोग हैं जिनके साथ आप ऑलरेडी 10, 12, 15, 20 प्रेजेंटेशंस दिखा चुके हैं और वो अभी भी अपने पांव पे खड़े होने को तैयार नहीं है, आई डोंट नो आप उनके साथ कितना लंबा इस बिजनेस में जा सकते हैं। यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, बट 5+5 से ऊपर अपलाइन को अपनी एसोसिएट के साथ में प्लान दिखाने के लिए नहीं रहना चाहिए। आई मीन दिस इज माय फीलिंग। तो ये मैंने आपको 10 प्रिपरेशन टिप्स बताए हैं सो दैट यू कैन डिलीवर ए मेमोरेबल एंड इंपैक्टफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन एक्सपीरियंस। मैं फिर से बोलूंगा, इट्स नॉट अबाउट द बिजनेस अलोन, इट्स अबाउट यू। इट्स नॉट अबाउट प्रोडक्ट्स और इनकम प्लान, इट्स अबाउट पार्टनरशिप विद यू। तो आप सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स या डेटा बताने के लिए नहीं गए हैं उधर, आप उनको एक कमाल का एक्सपीरियंस, उनके दिल पे आप एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं कि बॉस यार ये बंदा जो भी काम करता होगा ना, मैं इसके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। मैटर सिर्फ 5 या 10 हजार रुपए की शॉपिंग करने का नहीं है, मैटर एक लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप का है और वो ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जिनके साथ वो लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो आप इन 10 चीजों को जहन में रखिए हमेशा जब आप प्रेजेंटेशन देने जाएं और एक ऐसा कमाल का इंप्रेशन, ऐसा कमाल का इन्फ्लुएंस उनके हार्ट पे आप छोड़ के आए कि अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे तो सिर्फ आपके साथ करेंगे। दैट काइंड ऑफ एन इंप्रेशन वी नीड टू डिलीवर इन एवरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। और कल हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से वो 11 स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। तो हम सीक्वेंस में 1 to 11 सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आज आप तैयारी वाले पॉइंट्स को समझ लीजिए, कल हम एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन की स्पेसिफिक्स में जाएंगे एंड विल चेंज द गेम टुगेदर। ऑल द बेस्ट, कीप शाइनिंग।